हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने से है। और राष्ट्रवाद के आधार पर लोग स्वयं के निर्णयों के आधार पर स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। इसके बाद आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में निम्न परिस्थितियां सहायक सिद्ध हुई हैं, जिनमें से पहली है नए मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। और कुलीनों की प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो चलिए और भी आगे देख लेते हैं। आगे है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। तो दोस्तों नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। और फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वालों को दिया गया था। दोस्तों संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। और आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में था। और 1834 ईस्वी में प्रशाह की पहल पर एक शुल्क संघ और जोल्बे रायन का गठन किया गया, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उनसे पहले 30 से अधिक थी। और दोस्तों इसके बाद आता है रूढ़िवाद की नई भावना। तो दोस्तों 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। और रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद है क्रांतिकारियों का उदय। तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे इतालवी और जर्मन राज्य, ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत। और प्रथम विद्रोह में जुलाई 1830 में हुआ। और जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें भाषा की, तो भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद इसके सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा लिया तथा पोलैंड में रूसी भाषा को प्रारंभ किया। इसके बाद है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो इस घटना ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया तथा साल 1832 में इसे एक राष्ट्र के रूप में कुस्तून तुनिया संधि के बाद मान्यता प्राप्त हुई। तो ये था वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।